हरे कृष्ण। थोड़ा कीर्तन करते हैं, फिर हम सब इस विषय में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। Hare Krishna,
हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हम 18वें अध्याय में हैं। बताइए क्या सीखा कल हमने? 18वें अध्याय में क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्वेश्चन, कहाँ क्या क्वेश्चन है और कहाँ से आया? अर्जुन ने प्रश्न करा कि और मुझे आपने बताया प्रज्ञा, अब मतलब करना क्या है? करना क्या है, क्या सवाल उसमें भी क्या सवाल है? संन्यास लेना है कि त्याग त्याग करना? नहीं, संन्यास और त्याग नहीं बोले। संन्यास और त्याग में फर्क बताइए ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे करना क्या है। ये एक है, अलग है, क्या है, कृपा करके बताइए। तो हमने क्या समझा? दोनों अलग। संन्यास का बाय प्रोडक्ट है त्याग। त्याग तो त्याग बाय प्रोडक्ट नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं। संन्यास उसके अंदर हाँ, मतलब त्याग जो है त्याग से वो रिनाउंसिंग फ्रूट्स, ठीक है। तो त्याग वाला जो है वो इसका फ्रूट त्याग कर देता है, इसके फ्रूट की आशा करता है त्यागी। सन्यासी जो है वो इसकी भी छोड़ देता है, मतलब वो निर्लेप हो जाता है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। जो नित्य कर्म आपको करना चाहिए, जो ये दोनों होते हैं स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए किया हुआ कार्य। जो भी अलग अलग योग के लेवल के लोग हैं वो जो करते हैं उसको वो करते हैं, परंतु उसकी फल की आशा से बाधित नहीं रहते, वो सन्यासी। त्यागी उसके फल की आशा में रहता है, या उससे जो ज्ञान उत्पन्न होना है या उससे जो होना है उसके फ्रूट्स में रहता है। जैसे यहाँ लिखा ना, पितृलोक चले जाए, तर्पण करेगा तो कहाँ जाइएगा? तो उसको ले लेता, सन्यासी नहीं लेता। तो नहीं लेता तो क्यों? कॉज में वो नहीं लेता तो इफेक्ट में भी उसको नहीं मिलता। जैसे कभी कभी कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, 5 रुपए दो दो दो, पूरा बाजार में भिखारी लोग रहते ना, आपको मालूम है इसको देंगे जाके सिगरेट फूके तो पाप लगेगा। लेकिन अब क्या है, आप किसी शादी ब्याह में खरीदने जा रहे हैं और बहुत आपके रिश्तेदार हैं, लड़का हम लोग नहीं समझ रहे, आइए हैं तो 10 रुपए देके उसको भगा देना अच्छा है। तो हमने 10 रुपए उसको भीख में नहीं दिया, आपका कॉल किया था तू भाग यहाँ से, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। नॉन डिस्टर्बेंस के पैसे दिए तुमने, तो तुमको पाप, वो वाला पाप नहीं लगेगा जो बाद में फूकेगा, नहीं समझा? तुमने बेसिकली उसको गुंडागर्दी का टैक्स दे दिया, और वही तुमने उसको बोला हाँ बेटा, फिर उसको फूकेगा तुमको ना, तुमको भी भोग करना पड़ेगा, समझा? तुम्हारा कॉज था इग्नोरेंस, तो उसका आउटपुट भी तुमको मिलेगा। लेकिन तुम्हारे यहाँ कॉज प्योरली इंटेलेक्चुअल था और प्रॉपरली कॉन्शियस था कि तुमको भगाना है इसको, ये इधर ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो फिर वो उसका उपयोग तो नहीं मिलेगा, समझा? तुमको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे सन्यासी जो है वो ये जानता है, तो सन्यासी कौन है? जैसे हमने एक फैक्ट्री वर्कर का भी एग्जाम्पल लिया, आगे आने वाला है लेकिन फिर हमने लिया था, क्या लिया था? ये था फैक्ट्री में कोई काम करता है, पगार वहाँ के मजदूरों से आसक्त नहीं होता। हाँ, आसक्त नहीं होता मजदूरों से, वो पगार जो आ रहा है वो सब भगवान के चरणों में अर्पण कर दे, तो क्या हो जाएगा? बाम बाम। और ये आने वाले सारे स्टेज अभी हमने बताया, तो ये सब बताया था, याद है ना? बहुत ज़्यादा ही इंजीनियरिंग वाला डायग्राम है, पर ये रहने दो क्योंकि अभी हमारा अगला श्लोक नंबर 12 तक ये लगेगा, इसलिए मैंने पूछा नहीं। ठीक है, हम लोग तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। 1 और 2 हो गया था ना? 2 तीसरे में जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तीसरा श्लोक लीजिए। श्री त्याज्यम दोषव अदित्येगे कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म त्याज्यम इति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को भी नहीं त्यागना चाहिए। तो इधर अभी थोड़ा मतभेद का बात आएगा। मतभेद ये है कि कुछ लोगों का, ये कुछ लोग मतलब ये आंडू पांडू लोगों की बात नहीं हो रही है, ऋषि मुनि, भगवान किसी एरे गेरे के ओपिनियंस की बात नहीं ले रहे हैं, भगवान ले रहे हैं मतलब ऋषि भी बहुधा गीतम, उनकी बात हो रही है जो तत्वदर्शी हैं, उनमें भी ये मतभेद होता है। क्या मतभेद होता है? जैसे अब कोई यज्ञ कर्म है, इसमें से यज्ञ दान तप है ना, तो
ऐसे बहुत सारे तप हैं, ऐसे बहुत सारे दान हैं, ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं जहाँ पे अन्य जीवों को आहत पहुंचता है। तो कुछ उसमें से दार्शनिक इस मत के होते हैं, स्पेशली सांख्य दर्शन वाले, कि उसे नहीं करना चाहिए। जैसे प्राणियों की आहुति दी जाती थी उसमें, यज्ञ में, तो सब में नहीं, कर्मकांड के कुछ है, सब ने उसमें आहुति दिया गया है। अब जो सांख्य दर्शन वाले कहते हैं, जो ज्ञान मार्ग को उसको लेके चलते हैं, वो बोलते हैं वो नहीं करना चाहिए, वैसे अनुष्ठानों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे यज्ञ दान तप जो है वो दूसरे प्राणियों को आहत पहुंचाते हैं। तो दूसरे तत्व ज्ञान है मीमांसा वाले, कर्म मीमांसा वाले, वो क्या कहते हैं कि देखो तुम अटैच हो रहे हो, उससे जाने से उसको मनुष्य नहीं मिलेगा और जो फल है वो तुम्हें मिलेगा, समझे। लेकिन ये दोनों भी अपने अपने जगह पे ठाम है कि भगवान कह रहे कि देखो इसके बारे में सबका अपना अपना मत है, समझा। तो अब वो त्याग करने का बात आ रहा है ना, त्याग मतलब ये सब आ गया, यज्ञ दान तप, तो क्या करना चाहिए। तो इसको मैं प्रपद लिखते हैं, पहले तात्पर्य प्रपद जी देखेंगे, फिर आगे आंसर देखेंगे। हाँ, मैनी एक्टिविटीज इन वैदिक लिटरेचर इज द सब्जेक्ट ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन यानी कभी कभी वो होता है, जैसे अभी हम लोग भी मैनेजमेंट करते हैं, जन्माष्टमी करना है तो कोई बोलता नहीं पंडाल यहाँ लगाएंगे तो प्रभु जी क्राउड ज्यादा दिखेगा, आप बोलते हैं नहीं यहाँ रखेंगे ना तो प्रभु जी होगा जो गाड़ियों का आवाज कम आएगा, नहीं समझ रहे। हमारे प्रभु जी प्रसाद है ना वहां बनाएंगे तो जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन यहाँ बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, मतलब अब ओपिनियंस हैं, ओपिनियंस को सामने रख के फिर लास्ट में एक आदमी का कंक्लूजन लेना पड़ता है। लास्ट में भगवान बोलते हैं अच्छा सुन मेरा ओपिनियन लेकिन तो वैदिक सब्जेक्ट जो होते हैं ना, क्योंकि वो ऐसे है ना कि एक या दो पैरामीटर नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे ये आपके वेदों में इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे, हमारा एक ही है। अरे तुम्हारा एक है ही नहीं, वो अज्ञान है, वो अज्ञान है। तुमने क्या कर दिया, ईश्वर को इतना बड़ा बना दिया और बाकी जीव को गायब कर दिया, तो तुमने भगवान की एक्चुअल शक्ति को ही गायब कर दिया। जो प्लेजर पोटेंसी है जीव, उसको ही गायब कर दिया, उसको निम्न बना दिया तुमने। और क्रिश्चियन लोग वो क्या करते हैं, वो तो बोलते हैं जीव, अब प्राणियों में जीव है ही नहीं, वो तो वो लोग अनाड़ियों का भंडार है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग वाले वेटिकन में, खोपड़ी में कुछ है ही नहीं डेटा। इसे तो हमारे वैदिक अच्छे हैं, एक धोती पहनते हैं ऐसे विद्वान है, टाई 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 करते। हमारे वैदिक विद्वान ब्राह्मण ज्यादा या विद्वान ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो अनाड़ी लोग हैं इनका बात नहीं हो रहा है, जो ज्ञानी लोग हैं इनमें ये मतभेद होता है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं, समझा। इतने सारी देवी देवताओं का सोच किया जाएगा, जीव का सोच किया जाएगा, कर्म का सोच किया जाएगा, काल क्या है, परिस्थिति क्या है, देश क्या है, ये क्या है, राजा कौन है, अभी परिस्थिति क्या है, मेरी चेतना कहाँ है, करना क्या है, पाना क्या है, ऐसा रहता है। इसलिए हमारे इतनी कैलकुलेशन है। कोई बोलता है अभी हमारे 33 करोड़ देवता है, कितने, अरे उससे भी ज्यादा है, ऊपर में 33 करोड़ से ज्यादा तो स्टार्स हैं, और हर एक स्टार एक प्लैनेट है, अपने आप में प्लैनेट है। उस प्लैनेट में वो रिस्पेक्टिव देवी देवता रहते हैं, समझा। तो बृहदारण्यक उपनिषद देते हैं 33 मिलियन या 3.3 मिलियन ऐसा कुछ तो है, इतने तो सिर्फ चांद के पास वो सोमरस पीने को पहुंचते हैं, चांद के ऊपर ही, चांद के चंद्रमा का जो रथ है उसको इतने लोग तो सोमरस पीने के लिए बैठे फिर भी 33 देवता बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं कि 33 कोटि, कुछ लोग कोटि को टाइप बोलते हैं, तो कोटि यानी 33 होते हैं, जो मैंने आपको बताया था 8 वसु 12 आदित्य, द्वादश आदित्य, सब मिला के 33 होते हैं। उसमें भी बृहदारण्यक में मैंने प्रूव किया था 6 होते हैं, मन में वो 6 मेन होते हैं, फिर 2 होते हैं, फिर 1.5 होता है। वो बृहदारण्यक में अलग पॉइंट है कि हमारे इसमें इतना क्रिएशन का पूरा डिस्क्रिप्शन है, तब ये समझ में आता है। और इतने सारे पावर्स का मेंशन है कि ये करोगे तो ये होगा, ये होगा, ये चित्त शक्ति है, ये शक्ति है, वो है, ये है, इनका कुछ है ही नहीं। आदेश आया हमको, तुम पालन करो मूर्खों का बाजार। तो वैदिक प्रथा में ही इतना विचारधारा चले, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे अरे देखिए आपके इसमें कंटेंशन है, हमारे इसमें कंटेंशन नहीं है। तो हमारे इसमें डेटा है तब कंटेंशन है, तेरे डेटा होगा तो ना कंटेंशन होगा तो हमारा गुरुजी 7 साल की बच्चे से कभी भी शादी कर लेता है,
बोलते ऊपर वाले ने बताया। ऊपर वाला किसको बोला, फोन आया नहीं, आवाज आया नहीं, इतना था तो एक प्रूफ करवा देता ना। ऊपर वाले एक बार आवाज दे दीजिए कि आप ही मुझसे बात करते हैं, कोई प्रूफ है ही नहीं, तलवार रख दिया, बोले ऊपर वाला बोले, अब क्या बोले, तलवार यहाँ नहीं बोले तो आप हाँ ही बोलेगा, आया होगा। समझ रहे, ये तो कॉर्पोरेट स्टाइल है, जब चाहे पिंक स्लिप दे दिए, वैसे नहीं होता है। तो वैदिक नॉलेज में क्या होता है, ऋषि मुनि जब द्वंद्व आता है ना उनको, वो फाइनल डिटेल्स में आता है, मेजर डिटेल्स में है तो सब मानते हैं कर्म क्या है, ये क्या है, वो क्या। जैसे भी हम लोग भी कभी कभी मायावादी का खंडन करते हैं, ब्रह्मवादियों का हम खंडन करते हैं। खंडन करने का औकात नहीं है, वो लोग ऑलरेडी ब्रह्म के पास जाएंगे, नहीं समझ रहे हो। यहाँ जो अपने आप को हीरो समझ रहा है तथाकथित साइंटिस्ट, वो तो नरक में ही जाने वाला है। यहाँ हाईएस्ट लेवल का फाइनल चीज का बात हो रहा है, तुम्हारे अज्ञान का वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो है दो मत हैं। कौन से दो मत है सुनो। तो लाइक एनिमल सेक्रीफाइस, सम एग्री, कुछ लोग एग्री करते हैं एनिमल सेक्रीफाइस को, एंड सम से इट्स अबॉमिनेबल। लाइक देखो, जैसे कभी सचिन सूद ये टेबल मैनेज करता है, कभी सिद्धेश मैनेज करता है, कभी शिबुल मैनेज करता है। तो कुछ लोगों का मत है कि प्रभु जी के पास एक पानी होना चाहिए, कुछ लोगों का मत होता है नहीं होना चाहिए, प्रभु जी क्या जरूरत है, ऐसा मत होता है। तो वैसे ही यहाँ मत होता है, बेसिकली पानी नहीं रखा, तुझे पानी चाहिए। हाँ, जैसे कुछ लोग का मत होता है, कीर्तन है तो प्रभु जी स्टार्टिंग में कीर्तन लेंगे तो 10 मिनट बाद में आएंगे, है ना। ऑनलाइन में भी रहता है, अच्छा चलो कीर्तन ले रहे हैं 10 मिनट चलेगा। कुछ लोग होता है नहीं, कीर्तन सुनने से ही शुद्धिकरण होगा, फिर हमको इस विषय और अच्छे से समझेगा। तो आपका मत तो हो सकता है, पर मेरा मत ये कि पानी रखा करो और टाइम पे आया करो। तो यहाँ पे लाइक एनिमल सैक्रिफाइस, सम एग्री एंड सम से इट इज अबॉमिनेबल। यानी कुछ लोग आहुतियों को, प्राणी आहुति को मानते हैं, वो कहते हैं इसमें ममता रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यज्ञ जो है ये वैदिक में वेदों का मार्ग बताया गया, तो उसके लिए भी उचित है और हमारे लिए भी उचित है। तो ये कहते हैं नहीं, उससे जो क्रूरता की फीलिंग आप में आएगी वो आपके ज्ञान को आवरण कर देगी, इसलिए वो सांख्य वाले उसको नहीं मानते। वो अपनी जगह सही है और ये अपनी जगह से, तो वो लैडर में देखना पड़ेगा कहाँ गया, समझा। जैसे कर्म हमसे नीचे आ जाएगा, ज्ञान योगी ऊपर आ जाएगा। तो एनिमल सैक्रिफाइस गेट्स न्यू एनिमल लाइफ एंड इज प्रोमोटेड टू ह्यूमन फॉर्म। एक्चुअली ऐसा है कि अगर आपने किसी भी पेड़ का, पौधे का फूल, पत्ता, उसका डाली, कुछ भी अगर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया तो उसका मनुष्य योनि कंफर्म है। लेकिन अब आप बोलिएगा प्रभु जी फिर तो मैं सारे पेड़ काट के भी मंदिर में रख देता हूँ, नहीं, प्रीतिपूर्वक। कैसे? अहंकार से करोगे तो फल कोई फायदा नहीं, कॉज में आना चाहिए। वाह, जय हो। हाँ, डिफरिंग ओपिनियंस अबाउट त्याग, हर एक का त्याग के बारे में डिफरिंग ओपिनियंस है। तो सांख्य क्या त्याग बताता है? सांख्य बताता है, ये देखो श्लोक में शब्द होगा एके मनीषिणः, है क्या? देखो तो प्राहुर मनीषिणः, राहु मनीषिणः एक है स्टार्टिंग वाले बराबर, एके मनीषिणः। यानी सांख्य दर्शन वो है जो सब कुछ क्या मानते हैं, एक मानते हैं ना सब, उनका वो फिलोसफी। एक कर्म प्रारूप। हाँ, तो अपरे, अपरे शब्द देखो उसमें, तो अपरे हो गया मीमांसा, कौन होगा? दर्शन, ठीक है। मीमांसा, मीमांसा, तो मीमांसा में दो होते हैं, कर्म मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो देखो ऐसा होता है, मैं 2 मिनट बताता हूँ। मैं थोड़ा सा ये पोज, ये रहने मेरे को चाहिए, मैं इधर पोज रहा हूँ, ठीक है। इधर कुछ बनाता हूँ। ये देखो ऐसा होता है, बहुत इजी है। आप लोग को इतना अभी वेदांत सूत्र में अच्छे से पढ़ाऊंगा, षड दर्शन में भी पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा समय नहीं है। ये देखो, आपको भी पढ़ाया था ना मैंने, क्या पढ़ाया था? ईश्वर बराबर, जीव और प्रकृति और देखो पता है, आपको डायग्राम बनाया था ना मैंने, ये बराबर। अब देखो
एक्चुअली में ये पांचों किसकी शक्तियां हैं? भगवान साहब। कर्म जो है आप जो करोगे उसका चित्त में फॉर्मेशन होते जाएगा, प्रकृति उसका इस्तेमाल करके आपको नया नया जन्म देते रहेगा, प्रारब्ध होते रहेगा। काल जो है वो चक्र के हिसाब से सब कुछ क्रिएशन डिसोल्यूशन करते रहेगा। जीव जो है उसका अनुभव करते रहेगा। अगर वो यहाँ चेतना लगाता है तो वो होगा, ये होगा, ये सब आपको पढ़ाया था। ठीक, अभी क्या है, जब भी कोई बद्ध जीव की बात हो रही है जो इस संसार में है, वो इस सत्य को जानने का कोशिश करता है, तो कभी कभी क्या होता है उसकी अवस्था में, क्योंकि वो खुद भी अवस्था में है ना, लाइक कोई गृहस्थ है, उसको ऐसा हाईएस्ट दर्शन देखना मुश्किल होता है। अब बात समझिए, अब समझे? जैसे बहुत मैंने भी अनुभव किया, कभी कभी मैं जैसे कुछ ऐसे लोग रहते बहुत विद्वान हैं, तो वहाँ ना मैं आंटू पांटू कुछ बात नहीं करता, सीधा वो टॉप 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 बोलते रहता हूँ कुछ। एकदम कोई बच्चे आ गए छोटे, हरी बोल प्रभु जी, तो फिर उनको अरे कृष्ण ने क्या किया ऐसा करना पड़ता है। अब ये मैं बड़ों के सामने करूंगा क्या? कुछ शोभा भी नहीं दे, बोले पागल ही रहूंगा क्या, नौटंकी कर रहा है। लेकिन वही मैं बड़ों उनके साथ बड़ों का बात करूंगा तो समझेगा क्या? बोले क्या बोलते प्रभु जी, कुछ नहीं समझा। तो आपको सामने से भी इफेक्ट का वो आता है। तो क्या होता है, कभी कभी कर्म इतना प्रधान हो जाता है, मीमांसा यानी बाइफर्केशन। तो जो लोग कर्म को प्रधान कर देते, किसको? कर्म को प्रधान कर देते हैं। प्रधान यानी क्या है, अभी आने वाले आगे एवरी एक्शन के पीछे 5 कॉज होते हैं, ठीक है? तो हम तब अभी नहीं आएंगे, वो 13 से लेके 17, 18 से लेके आगे वाले श्लोकों में आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन कर्म को अगर आप प्रधान कर दीजिएगा, ये बैलेंस है ना, ये बैलेंस है, सब कनेक्टेड है। मतलब जैसे तुमने दूसरे जीव को जूता मारा और रजिस्टर हो गया कि तेरे को भी उतना दुख रिटर्न में आना है, उसको टाइम आएगा, उसका भी टाइम आएगा, तब करके तुम्हारी प्यूरिफिकेशन के टाइम पे उसको मिलेगा चांस। इसलिए तो कभी कभी कोई ऐसा होता है ना, लाइक ये भी धोके जा रहा है, बैंक वाले भी आके परेशान कर रहे हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा है अच्छे से। अच्छे बोले इतना एक साथ भगवान याद दिलाते, तूने क्या किया, तो याद ऐसा कर देते हैं, वो ठीक है, तो लेकिन वो ईश्वर के कंट्रोल में, समझा? कर्म मीमांसा वाले क्या करते हैं, कर्म को प्रधान बना देते हैं, बोलते हैं कि कर्म ही सब कुछ है। बेसिकली इन 5 का पाइवट पॉइंट ऑफ कर्म पे डाल देते, समझा? कर्म प्रधान कर दिया, बाकी 4 को अलाइन मार दिया, बोलते हैं अरे कर्म करो, ये खुद आएगा दर्शन देने। भक्ति नहीं है वो कर्म मीमांसा है, लेकिन उसमें अधिकार दिख रहा है, कनेक्शन दिखा है। ये कनेक्शन तोड़ा नहीं हुआ, ये जो कनेक्शन है ना वो तोड़ा नहीं, वो तेरा ही है। तुम बस वो तुम्हें इधर डाला है वो देखने के लिए, तुम करो, वो आएगा, तुम उसको खोजने मत जाओ। तो ये दर्शन एक 10% सही है, 90% रॉन्ग है। क्यों? इससे तुम ये प्रूव कर रहे हो, क्या प्रूव कर रहे हो? मतलब कर्म जो है वो भगवान से भी ऊपर हो जाते हैं। हाँ, नहीं कर्म, हाँ कर्म जो है वो इसको खींचता है, भक्ति नहीं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है। दूसरा क्या है, उससे क्या होगा, जीव ईश्वर के ऊपर आ जाए, समझा? लेकिन आप भक्ति को प्रमोट नहीं किए हो, आप उस कर्म प्रिस्क्राइब ड्यूटी के कर्म को बात कर रहे हो। अब भक्ति जो है वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है। प्रिस्क्राइब ड्यूटी को करते करते उसी को अर्पण कर दो, वो भक्ति है। वो सकाम निष्काम इत्यादि भक्ति में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिश्र भक्ति, सकाम मिश्र भक्ति उसमें आ जाएगा। जैसे आप क्षत्रिय हो, आप युद्ध कर रहे हो और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, आप क्षत्रिय हो और आपको बोला जाके गटर साफ करो, और आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ये भी करें, क्योंकि वो बड़े बड़े रिच लोग मंदिर में आते हैं, वो ये नहीं देखते हम रिच है, अपना ऊपर करते हैं, बोलते कहाँ प्लेट जोने प्लेट, मैंने देखा है लोगों को, तो वो शुद्ध भक्ति लग रहा है। पर मैं कह रहा हूँ निष्काम और सकाम मिश्र भी करोगे तो वो भक्ति तो आप बोल नहीं रहे हो। तो ये लोग कर्म को मीमांसा ज्यादा करते हैं। इनका फिर आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम होता है। इनका आइडियोलॉजी मैंने बताया दूसरा अध्याय में, इन लोगों का कभी कभी ये मानना होता है कि चेतना जो है वो विकसित होती है, फिर वो यूनिवर्सल चेतना में मिक्स हो जाती है, फिर वो चेतना मैनिफेस्ट होती है। तो आप उस मैनिफेस्टेशन करते करते ऐसा उनका एक अलग, फिर थोड़ा इधर का भी आइडियोलॉजी जीव का और कनेक्शन चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, हम षड दर्शन में अच्छे से डायग्राम बना के बताऊंगा। तो ये क्या हो गया, जब कर्म प्रधान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्म मीमांसा कहलाएगा, और फिर जीव ईश्वर के ऊपर कनेक्शन में।
प्रकृति को नीचे रख देंगे वो, प्रकृति का कर्म फैक्टर ऊपर डाल देंगे, इसको बोलते हैं कर्म मीमांसा। अब उत्तर मीमांसा क्या होता है? हाँ नहीं, उत्तर मीमांसा नहीं, हमारा दर्शन वैष्णव दर्शन, जिसमें ईश्वर को ऊपर रखते हैं, जीव प्रकृति काल होता है। ये हमारा डायग्राम है। इसी को कोई कर्म मीमांसा वाला उल्टा बनाएगा, कर्म से कर देगा, फिर डिबेट होगा। सांख्य वाले प्रकृति को ऊपर कर देंगे। नहीं, सांख्य जो है बता रहा हूं, तो सांख्य दर्शन वाले क्या करते हैं, ये जो बॉन्डिंग है ना, इस बॉन्डिंग को भक्ति के बजाय ज्ञान बना देते हैं और वो इसको एक कर देते हैं। ये दोनों एक हो गया, तो उनका 4 ही फैक्टर बचेगा, समझा? और ये एक हो गया तो काल गायब हो गया बोलते हैं ये दोनों के बीच में काल है। ये एक जब आप रियलाइज कर लोगे ये एक है तो काल गायब हो जाएगा। और कर्म तो अज्ञान है, वो ये मानते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म अज्ञान है, वो करो नहीं करो, करने जाओगे फंसोगे, इसलिए करो ही मत। वो जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है ना कि नहीं करोगे तो गिरोगे, ज्ञानी का बताया था ना, वो उनका फंस जाता है। तो इसको चीपली ले लेते हैं, वे भूल जाते हैं कि भले ही प्राइम प्लेयर नहीं है लेकिन ये हल्दी है। क्या है? हल्दी। ये बाकी सब सब्जी तेल नमक ये है, मतलब कभी हल्दी ना भी डालो, लेकिन फिर हल्दी नहीं डाला ना उसका असली टेस्ट नहीं आएगा। इसके बिना वो एकादशी प्रसाद हो जाएगा। और कौन सा दर्शन है? जो सांख्य में ज्ञानियों की सांख्य कह रहा हूं, जो नास्तिक सांख्य है जिसका तुम बात कर रहे हो, वो क्या करेगा? इसको नहीं, इसको बड़ा करेगा, इसको ऊपर कर दे, ईश्वर को बोले सब कुछ प्रकृति है, 24 एलिमेंट्स ही सब कुछ कर रहा है। और ईश्वर को हटा ही देंगे। ईश्वर हटा देगा नास्तिक सांख्य। आस्तिक सांख्य क्या करेगा? इसको समझ के इसको एक कर देगा। समझा? कैमरा में दिखता है कि जो मैं आस्तिक सांख्य क्या करेगा? इसको सब एनालिसिस करके एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपंसम अंते नारायण स्मृति, वो इसको उसमें मुनिष्ठ जो इसको एक कर देगा, और वैष्णव दर्शन जब सांख्य दर्शन मारेगा तो नारायण स्मृति कर देगा। समझा? वो पर्सनलिज्म मेंटेन करेगा। उत्तर मीमांसा वाला क्या मेंटेन करेगा? पर्सनलिज्म मेंटेन करेगा। समझ में आया? अब इस सांख्य के अंदर वैभाषिक लोकायतिक ये वैरायटी हो गए। चेतन तब आता है, ये नहीं आता है, घट आकाश पटाख, ये सब बहुत सारे वैरायटी इसके अंदर आ गई। समझ लो? तो ऐसे अलग अलग दर्शन है। ठीक है? तो कभी कभी एक कर्म मीमांसा वाले क्या करते हैं, एक काल और कर्म को एक कर देते हैं। मतलब वो कहते हैं वो कर्म का फैक्टर बोलते हैं, काल को किसके अंदर डाल देते हैं? कर्म के अंदर डाल के वो कर्म बड़ा है तो वो ऐसा करते हैं, दोनों मिला के बॉक्सिंग खेलते हैं। क्योंकि WWE होता है ना, बेचारे एक वर्ल्ड चैंपियन अंदर घुसता है तो 2 लोग आ जाते हैं उसको मारने के लिए। तो वैसा है, ये 2 आते तो फिर पॉइंट्स ज्यादा हो जाते ना, एनर्जी ज्यादा हो गए। समझ रहे हो? और वो इसलिए होता है, ये सबसे लोएस्ट एक्चुअली क्यों है? क्योंकि लोगों को कर्म दिखाई देता है ना पहले। अब कर्म रोज करते हो ना, करना बाध्य हो, तो आप सोचते हो यही हाईएस्ट है। वैसा है। और ये लोग उपनिषद पढ़ने से डरते हैं, उनको मालूम है पढ़ लेगा तो उसमें तो कर्म का कोई लेन देना, कर्म चालू भी नहीं होता उसमें। मतलब वो आप तब पढ़ सकते हो जब छोड़ के गए हो। उपनिषद कब पढ़ सकते हो? कर्म फरम का चक्कर से जो आसक्ति छोड़ के बैठे हो, बोलिए अब आत्मज्ञान बताइए, तब वो चालू होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए कर्म मीमांसा वाले क्या बोलते हैं? ये लोग संन्यास नहीं लेते। कर्म मीमांसा वाले जनरली वो गृहस्थी रहते हैं। वो क्या हुआ बेसिकली, बाकी लोग संन्यास करने लगे तो कर्म मीमांसा बढ़ गए, मंडन मिश्र वो लोग बढ़ गए। एनीवेज उनको अद्वैत रूप में शंकराचार्य ने डिफीट किया, तो श्रृंगार रस में उनके पत्नी ने उनको डिफीट कर दिया शंकराचार्य। ये दर्शन अभी बताना नहीं था पर ठीक है, समझना जरूरी है, प्रॉपर ने लिखा है। तो सांख्य फिलोसोफर्स एके मनीषिणः से एक्शन शुड बी गिवन अप त्याज्यम सिंस वायलेंस टू अदर क्रिएचर्स, क्योंकि वो वायलेंस है तो इसको त्याज्य करना, जैसे सांख्य वालों का दर्शन है। हाँ, मा हिंसयात सर्वभूतानि, डू नॉट कमिट वायलेंस अगेंस्ट एनी लिविंग एंटिटी। ये शास्त्रिक वर्जन है, इसलिए वो कहते हैं उस शास्त्रिक वर्जन को आप फॉलो करिए। अब देखिए 2 वर्जन आ गए, वो XYZ यज्ञ कह रहा है कि आहुति दो, और एक शास्त्र क्या कह रहा है?
मां हमसे याद सर्वभूतानि, किसी का हानि पहुंचे ऐसे कोई कार्य मत करो। तो एक्चुअली वो ये मानते हैं, ये मानते हैं, तो वो अपने जगह सही है, वो अपने जगह से, क्योंकि उसका उतना एडवांसमेंट हुआ ही नहीं, वो कर्म मीमांसी है, समझा। तो तैतरीय संहिता 6.1.11.6 कहता है अग्नि सोमियम पशुम आलभेत, वन शुड ऑब्टेन एन एनिमल फॉर सैक्रिफाइस। अब वो क्या कह रहा है तैतरीय संहिता क्या कह रहा है, वन शुड ऑब्टेन विच शोज वायलेंस इंटीग्रल टू सैक्रिफाइसेस। वो कहते हैं ये जो वायलेंस है, उनका ये मानना है दूसरे वालों का कि वो वायलेंस क्या है, इंटीग्रल है, वो यज्ञ का पार्टी है। तो कहते फिर यज्ञ छोड़ दो, समझा। तब सवाल है कार्य करो तो फंसो, कार्य नहीं करो तो फंसो, करना क्या है। अर्जुन का सवाल समझा, उकड़िया में क्या चल रहा है, चलो हम मान लें, अब क्या। तो विच शोज वाले कॉजेज ऑफ इम्प्यूरिटी देयरफॉर शुड बी गिवन अप, देयरफॉर दे से, तो उससे क्या है, क्योंकि वो इंटीग्रल है, यज्ञ के साथ वो इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल है तो वो कह रहे करना चाहिए, कहता रहे इंटीग्रल है मतलब बाय डिफॉल्ट मेरे को वायलेंस लग जाएगा, तो मैं नहीं करता, देयरफॉर शुड बी गिवन अप, क्योंकि वो इंप्योर कर देगा मेरे चेतना को। देयरफॉर दे से ऑल प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी शुड बी गिवन अप, वो कहते हैं इसलिए सारे जो ऐसे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो छोड़ दो। ये कौन है, सांख्य दर्शन वाले। अच्छा, मीमांसा वाले क्या कहते हैं सुनो। मीमांसा जो है जैमिनी से भी आता है, जैमिनी ऋषि उसके मेन प्रोपाउंडर है। मीमांसक च अपरे, अपरे देखो अपरे शब्द है ना, वो मीमांसक को रेफर करते हैं, उन्हीं को रेफर करते हैं। से वन इनकर्स नो सिन फ्रॉम परफॉर्मिंग व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड इन वेदस। वो कहते हैं मीमांसक वाले, इनका मीमांसा वाले कहते हैं अगर वेदों में लिखा है ना वो करने से मुझे पाप नहीं लगेगा। इनका क्या कहना है, उसको मारने के बाद, मारने की जो प्रवृत्ति है वो तो बढ़ गई, हम नहीं समझे, तो मेरा कंसाइन स्किल हो गया ना, कंसाइन स्किल हो गया तो मैं अगली बार से पाप एक्टिविटी आसानी से करने लगूंगा, तो हम नहीं करेंगे। तो इनका क्या कहना है हम सबका, हाँ, देयरफॉर नो फॉल्ट एंड सच एक्शन शुड नॉट बी गिवन अप, इसलिए इट शुड नॉट बी गिवन अप। वेदों में है तो ठीक है, टेंशन मत लो, जब तक भगवान हम लोग कोई टेंशन नहीं, सारा ज्ञान आने वाला है। चौथा, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संपद प्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। अब शास्त्र में त्याग कितने प्रकार के हैं, 3 है, वो कल ही मैंने बता दिया था ना, कौन से हैं, सत्व रज और तमय। सत्व रज और तम। अब तुम चिंता मत करो, मुझसे सुनो 3 प्रकार के त्याग, ठीक है। मुझे यहाँ नरसादुल बोला गया, बोलो क्या, यहाँ नरसादुल बोला गया इसका दूर क्या लिखा मैंने, मीनिंग का लिखा है, संस्कृत में लिखा होगा ना वो। यहाँ पे ना अर्जुन को बोला गया भारत सत्तम, भरत सत्तम, यहाँ नहीं दिया उसमें। ये नरशार्दूल, अर्जुन को बोला गया हे भारत श्रेष्ठ। ये नरशार्दूल। अभी मेरा वो बाकी इंग्लिश कमेंट्री वहाँ इंग्लिश में पढ़ने दो, वो इधर नहीं दिया इंग्लिश में। ओ बेस्ट ऑफ भारत, नाउ हियर माय जजमेंट अबाउट रिनंसिएशन। ओ टाइगर अमॉन्ग मैन लिखा है ना, नरशार्दूल यानी टाइगर अमॉन्ग मैन, मनुष्यों में टाइगर जैसे। पुरुष व्याघ्र लिखा है ना, अरे पुरुष व्याघ्र लिखा है ना, मनुष्यों में बाघ, उसको नरशार्दूल कहते हैं। वो विष्णु सहस्त्रनाम में आता है ना, नरशार्दूल दोनों बोला गया, कर्तव्यम दैव मांदिकम। हाँ, नरशार्दूल आता है, देखो तो विष्णु सहस्त्रनाम में नरशार्दूल शब्द आता है। जैसे लिखो तो गूगल में क्या मिलता है, देखो लिखिए कोई फटाफट, नरशार्दूल टाइप कर दो क्या आता है, इधर तो लिखा है
पुरुष व्याघ्र मनुष्यों में बाघ, उसी को यहाँ पे नरशार्दुल का है क्योंकि इंग्लिश में क्लियर वही लिखा है, वो टाइगर अमंग मैन, सही लिखा है। बराबर ना। हाँ, दो बार लिखा है, हे भरत श्रेष्ठ हे नरसाधु, दोनों श्लोक आदि। दो श्लोक में है, नहीं इसी श्लोक दो बार लिखा है दो ना। बार बताया। हाँ नरशार्दुल तो वही है ना, तो गूगल में दो ना नरशार्दुल का मतलब क्या है, वही टाइगर अमंग मैन है, वही है वो। वीर पद्दर कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। तो अब तब तो खोजो, वही एक आदमी खोजो, तब तक बता रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं आपके 3 टाइप के त्याग हैं, कितने? 3। एक्चुअली अभी 4था श्लोक चल रहा है, इसका आंसर 7वें श्लोक से चालू होगा। अभी और भगवान कुछ बोलने वाले हैं, और इन 3 का डिस्क्रिप्शन कहाँ चालू करेंगे? 7वें से। ठीक है, याद रखना। 5वें श्लोक मिला नरशार्दुल, मिलेगा, गूगल भी अब खोज लेने आता है। देखो ईश्वर ईश्वर होता है, प्रकृति को कितना भी तुम मैच करना चाहोगे ईश्वर से नहीं कर सकते। गूगल क्या बोलेगा? सांख्या सेज दिस, मीमांसा सेज दिस, वो ये नहीं बोलेगा करना क्या है। और भगवान क्या बोलते हैं? निश्चयम। अब सुनो निश्चय रूप में क्या करना है। मिला? तुम्हारा गूगल भी काम नहीं कर रहा। देखो नरशार्दुल यानी व्याघ्र वाला ही है, चिंता मत करो, ठीक है, बाद में खोज लेना। वैसे कमेंट में कोई लिख भी दिया होगा अभी तक। ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन गो अहेड। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो यहाँ कहा गया है acts of sacrifice, charity, penance are not to be given up and they must be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even great souls. ये बड़ों को भी शुद्ध कर देता है। 3 गुणों में जो त्याग है वो 7वें श्लोक से चालू होगा। 5 और 6 थोड़ा भगवान यहाँ का भी हाथ लगाए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइक प्रभुपाद भी बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं, आचार्य भी बहुत सुंदर समझाते हैं। वो कहते हैं द योगीज शुड परफॉर्म द एक्ट्स फॉर एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मतलब ऐसा है, अगर आप क्या कहते हो उसको, सन्यासी भी हो, एडवांस्ड हो, अब जैसे यहाँ विवाह करना है, यहाँ पे मेरे को विवाह सेरेमनी का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो लाइक अब विवाह कर्म जो कौन सा है, वो नित्य कर्म है, काम्य कर्म नहीं, वो नित्य कर्म है। विवाह बना ही जाता है, विवाह यज्ञ जो होता है वो किसके लिए होता है? विवाह यज्ञ एडवांसमेंट के लिए होता है। पुरुष और प्रकृति का संबंध, देखो लोगों को लगता है विवाह सिर्फ सेक्स लाइफ के लिए है या लस्ट लाइफ के लिए। ना है, उसका कोई लेन देना नहीं। विवाह इतना सुंदर चीज है ना, पता नहीं तुम लोग भी शादी कर लिए उसके इफेक्ट्स डेंजरस है। तो लेकिन विवाह सुन लो, ठीक है। हाँ ठीक है। हमारे पास इतना ही जगह ही बचा है कुछ बताने के लिए। देखो यज्ञ इतना सुंदर बनाया, देखो भगवान ने, ये सारी आत्माएं भटक रही है मनुष्य योनि में, और उसमें एक स्त्री है, एक पुरुष है। और ब्रह्मा जी भी सोचे कि अब करें क्या ये लोग, मतलब घूमते रहेगा, नहीं समझा, बांध के ना रखना होगा सबको, कर्म कब करेगा नहीं तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया, स्त्रियों के कान में दुर्बलता दी। समझ रहे हो? समझ रहे हैं? और पुरुषों को पुरुषार्थ में महिमा दी है। तो अगर कोई स्त्री किसी पुरुष की महिमा सुन ले, वो आकर्षित हो जाएगी, और उसके आंख में दुर्बलता दी है पुरुष की। ये वो आदि पुरुष की बात नहीं हो रही है, हम जो बद्ध रूप में जो पुरुष हैं तथाकथित, उनको आंखों में दुर्बलता दी है, और स्त्रियों को जो शरीर है उसमें आकर्षण दिया है। ठीक है। अब दुर्भाग्यवश कलयुग इतना बढ़ चुका है कि पुरुष को पुरुष से और स्त्री को स्त्री से आकर्षण हो रहा है। हाँ, वो इसका कारण ही है कि वो मॉडर्न दवाइयाँ खाते रहो तो अपना नपुंसक बनते रहोगे, है ना। वो जगह इसलिए मैं कुश्ती उस्ती करवाता इसलिए वो पुरुषार्थ होना चाहिए। देखो अभी देखो, अब क्या होता है, ब्रह्मा जी ने बांध दिया सबको, अब उसी चक्कर में आदमी जिंदगी काटता है। लेकिन बहुत सुंदर विवाह है, अभी समझो इसका इफेक्ट देखो कैसे होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को भी आश्रम कहा जाता है।
गृहस्थ आश्रम भी जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम से ज्ञान लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, और वो ज्ञान लेके शास्त्रों को समझ के अपने जीवन में कैसे उतारना है वो ब्रह्मचर्य जीवन में सीख लेते हैं 25 साल गुरुकुल में। अगला 25 साल वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो जो 3 चीजें हैं, पहला चीज है नॉलेज। क्या है? नॉलेज यानी ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान, नॉलेज, चीजों का वास्तविक चीज समझना, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज। एक्सपीरियंस, दूसरा क्या है? एक्सपीरियंस। और तीसरा है रियलाइजेशन। क्या है? ये गाढ़ा होते जाता है। आपका नॉलेज है ना, आज है कल फेड हो सकता है अचानक से। तो नॉलेज को इसलिए हमें शार्प करते रहना पड़ता है, बार बार श्रवण करते रहना चाहिए ताकि नॉलेज हमारा, ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया कल, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस क्या है? आप अगर उसको एक्सपीरियंस कर चुके हो तो थोड़ा वो नॉलेज ज्यादा इफेक्ट में बैठा रहता है, माइंड में आपके थोड़ा ज्यादा स्पेस में रहता है। ये संभाल गया, ऐसे पॉकेट मत रखना मोबाइल, नहीं तो चोरी कर लेता है ट्रेन में, ऐसे रखना वैसे रखना। तो नहीं, आदमी ध्यान नहीं देता, फिर चोरी हो जाता है उसका, अरे हो गया प्रभु जी आपने बोला था, अगली बार देखना वो इधर रख देगा उधर रख देगा, समझा? अनुभव, तो अनुभव कर, लेकिन फिर भी अनुभव भी चांस है कि थोड़े काल में या इस जन्म के बाद एक ही चीज है जो अगले जन्म तक जाता है, वो है इस जन्म में भी जगाता है और अगले जन्म में भी। इसलिए कुछ लोग देखो पहले से कुछ सतर्क होते हैं, फोबिया नहीं, ज्ञान से ही पिछले जन्म रियलाइजेशन। तो अब क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया जिसमें ज्ञान आ गया। क्या आ गया? ज्ञान। अब उसका एक्सपीरियंस जो है, ज्ञान, अगर ज्ञान से ही पूरा समझ गया और आपका उतना रियलाइजेशन पिछले जन्म में था तो आप डायरेक्ट संन्यास ले सकते हो, मुक्त हो सकते हो। परंतु वैसा 99.99% नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी आप ऐसा बोलते हैं सब ब्रह्मचारी बन जाए तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन इग्नोरेंस है। क्या है? ऐसा होगा ही नहीं। जो पूछ रहे खुद शादी करेगा। कभी कभी महिलाओं को टेंशन आता है, अब ऐसा बोल देते हैं फिर हमारी तरफ कोई नहीं देखता। अरे फिर भी लोग देखेंगे, उतने बद्ध जीव हैं, करोड़ों असंख्य जीव हैं, और सबको समझ में भी थोड़ी आएगा, बोल भी देंगे तो उसको रियलाइज भी तो होना चाहिए। इसलिए बना जाता है गृहस्थ आश्रम। क्या बना जाता है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही जो पुरुष है इसको समझ में आता है कि एक्चुअली मैं कंट्रोलर नहीं हूं। एक्चुअली घुसता ही है कंट्रोलर के फॉर्म में। मेरी बीवी होगी, मुझे खाना बना के देगी, वाओ ये वो। ये घुस गया अंदर, पहले इधर था, इधर घुस गया। अब इसको क्या क्या सीखता है देखो। जो जो शास्त्रों में था वो सारे एक्सपीरियंशियल फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको अगर वो सचेत होके करे, अगर गृहस्थ आश्रम आप सचेत होके जीवन जिए तो आप रियलाइजेशन पार कर लेंगे, आपको रियलाइजेशन आ जाएगा। और अब उसको भी इग्नोरेंस में कर रहे हैं, कर मजबूरी है ऐसा बोलोगे तो फिर वो एक्सपीरियंस ही रहेगा और फिर गायब हो जाएगा, फिर तुम्हें वापस वो इटरेशन में जाना पड़ेगा। जब तक इवन गृहस्थ आश्रम भी एक आश्रम है, उसको कॉन्शियसली करना पड़ता है। चलो मेरे बेटी की शादी है, कैसे होगा, टेंशन लो, शर्क ऑफ मत करो। मेरे बेटे को जॉब लगना चाहिए, उसको अच्छा क्या बोलते उसको, उसका यूज होना चाहिए, उसको भक्ति भी करवाना है, ये टेंशन लो। वो टेंशन इटसेल्फ इज प्यूरिफिकेशन। आप समझे? आपने कर्तव्य स्वीकार किया तो वो कर्तव्य का रिजल्ट ही आपको शुद्ध कर देगा, इसलिए बना ही है वो ऐसा। ठीक है। अब ये दोनों जो बॉन्डिंग में आ जाते हैं, होता क्या है, फिर तो नन्हे मुन्ने आ जाते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। ये जितना इसको गुरुजी ने सिखा के नहीं सिखाना, उतना ये दो बच्चे सिखा देते हैं। अगर एक उदाहरण देता हूं, अगर ये व्यक्ति अपने माता पिता को कैजुअली लेता था, होते ना क्या मम्मी पापा ओह किसी ने थोड़ा इसके लिए क्या, इसको ध्यान है, ब्लंट है, मतलब ना सेंसिटिव रखा है। शास्त्रों में कहा कि आपको सेंसिटिव होना चाहिए, कोई थोड़ा भी करता आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ऐसा है, ये ऐसे करेगा, इसका बेटा क्या करेगा? तब इसको समझ में आएगा कि मेरा गलती क्या था। क्या समझ में आएगा? इसका गलती क्या था? मैं खुद भी वैसे
नहीं था, तो आपको वही मिला जो आप जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए। कट कर दीजिए, उसको कट करना होता है क्लास में, अटैच, इसको बोलते हैं डिटैचमेंट। कट, मोबाइल अंदर। फिर भी आशा लगे कौन किया, क्यों किया। तो जैसे उसने जो किया, अभी जैसे कोई भी चल रहा है, जैसे अभी हम लोग भी हैं, हम लोग हमारे सीनियर्स को बोलते थे ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। नहीं, अब हम लोग जब मैनेजमेंट कर रहे थे समझ में आते, इतना आसान नहीं भैया, वो लोग जो डिसीजन लिए फिर भी अच्छा था। समझ रहे हैं ना, बोलना आसान है, जब अनुभव आ जाता है तो तब वो सोचते हैं अरे मेरे मम्मी पापा ने कैसे किया। और जब ये जाके प्रचार करता है या कुछ करने जाता है, फिर वो समझता है कि मैं जब फेसबुक ऑन करता हूँ तो 2 ही लोग दिखते हैं, एक बीवी और एक बच्चा, वो भी मेरे को एनकरेज करने के लिए बैठे रहते हैं, उनको मेरा सुनना नहीं है। और कौन है लाइव में? बोलते हैं गुरुदेव आप जय हो। समझा? तो ये जो लाइफ है ना, जितना कॉन्शियस रहोगे, गृहस्थ आश्रम में रोज आप हर मोमेंट में एक एक श्लोक पढ़ रहे हो, जी रहे हो आप, समझ रहे हो। ब्रह्मचर्य अगर रियलाइजेशन हो गया, ज्ञान हो गया तो संन्यास ले सकता है, नहीं हुआ तो इधर चले जाना चाहिए। आर्टिफिशियल उसको लाल कपड़ा पहन के, क्रॉक्स के शूज पहन के स्टाइल वेल नहीं मारना चाहिए। देखा है मैंने कुछ ब्रह्मचर्य ऐसा वो पहनते, इफेक्ट में डालते हैं कि हम ग्रेट सोल्स हैं, वो विवेकानंद वाला पोज देते हैं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट में तुम कितना भी ढक लोगे, माया एक है, उसमें भी 10.11 हो जाए तो निकल सकता है। तो ये जो है ये अभी ये क्या है, ये बच्चे इसको सिखा देंगे, ये बच्चे फोड़ेंगे, बच्चे वही बदमाशी करेंगे। इसके बाद सिर्फ ये माता पिता का नहीं, अभी तो इसको जब ध्यान आएगा कि गुरु जी से सीखा था कि परमात्मा सदैव हमारे साथ रहते हैं और सदैव हमारा हित चिंतन करते हैं, तब समझेगा कि मैं इनका जो हित चिंतन करता हूं इसमें कितना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है मुझे। बच्चों का सोच सोच के मुझे, मैं कुछ बोल रहा हूं, कर कुछ और रहा है। बच्चे को बोला, बच्चा बोला पापा मुझे प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, प्रोजेक्ट में दिया, पता चला उसे इन्वेस्टमेंट बाजार में डाल दिया और डूब गया। आप समझ रहे हो कितना गुस्सा आता है। फिर आपका कंडीशनल, आप तो अनकंडीशनल लव कर नहीं पाते, आप लास्ट में जीव हो, तो आपको पता चलता है भगवान मेरे साथ अनकंडीशनली मेरे सारे नखरे संभाले मेरे भगवान ने। अपने आप आपको क्या होने लगता है, भगवान के प्रति आदर, रुचि, सेवा भाव। ओह हे प्रभु, आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब इसके आंखों से आंसू आता है वो इसलिए नहीं कि ये बच्चा नहीं सुन रहा है, उससे भी आंसू ही आता है, और लेकिन उसको आंसू इसलिए आता है कि आप मेरे को अभी भी टॉलरेट करो। एक बार प्रभुपाद ने बोला, एक प्रेसिडेंट था, तो एक बोला ना क्रेजी पीटर था, सोते रहता था, मंदिर में आके 16 माला करता था, प्रसाद ही खाता था, लेकिन मंदिर के दरवाजे पे ही सोता था। तो प्रेसिडेंट को अजब लगता था, क्या है पागल टाइप। तो प्रभुपाद ने लिखा, प्रभुपाद इस क्रेजी पीटर का क्या करना है। तो प्रभुपाद बोले, जस्ट टॉलरेट हिम एज आई टॉलरेट यू। तुम उसको सहन करो जैसे मैं तुम्हें सहन करता हूँ। तेरी औकात नहीं होते तुझे प्रेसिडेंट बना दिया, वैसे तू भी उसको अभी भक्त समझ के दरवाजे पे सोने दे, बाद में देखा जाए। महामंत्र ले रहा है ना और प्रसाद खा रहा है, तो अपने आप काम करेगा, तुम टेंशन मत लो। जैसे कुछ हॉस्पिटल में जो बेड पे नहीं सोते और जमीन पे ही सो के दवाई खाएंगे, सलाइन वहीं लगाएंगे। सलाइन तो लगाए ना, कम से कम डॉक्टर पे विश्वास कर रहा है ना, तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तो चल के चला जाएगा। आज वही क्रेजी पीटर है जिसने सारे संस्कृत से बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट कर दिया। प्रसाद काम किया, प्रसाद कहीं वेस्ट नहीं जाता है। अब समझ रहे हो। अब है ये मैंने आपको इसलिए समझा, इसका ग्रेविटी समझना चाहिए। क्योंकि आजकल विवाह लोग क्या सोचते हैं, वो मतलब बस एक लाल चुनरी पहन लिया, वो कोट पहन के आ गया, ऐसे रिंग पहना दिया, वो सब कर दिया, वही विवाह है। वो सिर्फ एक सिम्टोमेटिक एक्टिविटी है जिसमें पैसा खर्चा होता है। एक्चुअल विवाह इज रियलाइजेशन। क्या है ये? रियलाइजेशन ना होता आपके विवाह किसी काम का नहीं। और आप देखो जितने भी फिलोसफर्स बनते हैं, या तो यहाँ बन जाते हैं 15 से 20 साल के बीच में, जो एक्चुअली पिछले जन्मों से या सचेत होते हैं वो बन जाते हैं प्रॉपर फिलोसफर। इसमें अगर कोई नहीं बनाना तो 35 तक उसका डाउन रहता है डेटा, उसका प्रोसेसर डाउन रहता है, वो एंजॉइंग मोड में रहते हैं। 35 वाले बच्चे हो जाते हैं ना, वो आपको फोन करेगा, अरे प्रभु जी कुछ क्वेश्चंस थे। बोला हाँ मैं तेरा 15 साल से इंतजार ही कर रहा था। फिर उसको एक एक लाइन है ना,
ओहो, रियलाइजेशन एकदम एक्सटेसी में जाता है। प्रभु जी आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं आपको ज्वाइन कर लेता। बोला मूर्ख, तब तेरा टाइम नहीं था। कभी कभी कुछ माता जी लोग भी बोलते हैं, प्रभु जी अगर हम लोग माता जी शरीर में नहीं होते ना तो हम वहीं आ जाते, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अब बंदे हैं तो आपको चैप्टर तो वहीं से लेना होगा, नहीं समझ रहे। तो ये इधर से फिर उसको नॉलेज आने लगता है और एक्सपीरियंस तो हो ही गया है, तो रियलाइजेशन में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर वो वानप्रस्थ होकर संन्यास इत्यादि करते। मेरा मेन पॉइंट विवाह यज्ञ इसलिए था कि ये विवाह यज्ञ क्या है? यज्ञ है, ये नित्य कर्म है, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते अनलेस यू हैव अ रियलाइजेशन और यू आर डायरेक्टली अंडर डायरेक्शन ऑफ अ रियलाइज सोल। मतलब आप किसी स्पिरिचुअल मास्टर की गाइडेंस में जंप करोगे तब, अन्यथा एक्सीडेंट होगा। समझ रहे हो? तो अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, प्रभुपाद बहुत सुंदर एग्जांपल दे रहे हैं। दिक्कत ये मेरा आगे वाले श्लोक जाएंगे कैसे, एक एक में ही अटक रहा हूं मैं। इधर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं एक बार ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये बहुत अच्छा आंसर दे रहा है ये श्लोक। एक्चुअली मैं वैसे कोई डिवोटीज हैं, जैसे आजकल यंगस्टर्स है ना, कुछ भी करते, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शादी करते हैं और कभी बुलाते प्रभु जी आप आइए, तो उनको लगता है ऐसी औपचारिकता बुलाते कभी कभी कि प्रभु जी आइए, और मैं पहुंच जाता हूँ तो देखता रहे बोले तू अचेतन था, मैं थोड़ी अचेतन था, तो बोलने से पहले सोचना चाहिए था। वो एकदम कुछ प्रभु जी सब आ गए, तो ठीक है। तो एक बार गया तो उधर के इस्कॉन के सेंटर का जो भी डिवोटी था वो बोला कि अरे ऐसे कैसे, हाउ कैन अ ब्रह्मचारी कम फॉर द मैरिज, हाउ कैन ही कैन, ये चालू हो गया। मैंने बोला वो इफेक्ट तेरे पे होता होगा। आई एम कमिंग बिकॉज दे आर डूइंग द राइट थिंग। आज आदमी कुछ नहीं कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग द राइट थिंग। प्रॉपर वैदिक रिचुअल से विष्णु का आह्वान करके, लॉर्ड विष्णु इज गोइंग टू कम, हाउ कैन आई नॉट कम। तुमने विष्णु और देवताओं का आह्वान कर दिया तो वो उन लोगों का फॉल्ट होने तो मेरा कैसे हो जाएगा? वो बचा लेंगे। बोले अरे ये प्रभु जी भी आ गए, अरे वो नारद मुनि भी जाते हैं, नारद मुनि विवाह करवाते हैं। जब भी श्रीनिवास कल्याण में सब होता है, इधर सब जगह नारद मुनि वीणा बजा के नाचते रहते हैं। भक्त ये लोग का ना ज्ञानी अंडरस्टैंडिंग हो गया है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे समझाते हैं कि कहते हैं कि समटाइम्स क्वेश्चन आता है, शुड अ सन्यासी हु हैज गिवन अप फैमिली रिलेशंस एनकरेज द मैरिज सेरेमनी। तो क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आप खुद शादी नहीं किए हो, क्योंकि आपने गिव अप कर दिया कि आपने शादी की और रियलाइजेशन फेज में चले गए, और तो आप ये दोनों को अब नहीं कर रहे हो, इसको छोड़ दिया है, तो क्या आपको डिस्करेज करना चाहिए? नहीं। क्यों? जो लोग बराबर है। अभी समझो कोई है जिसने संन्यास ले लिया है या छोड़ दिया, उसको वो नहीं करने वाला है, त्यज्य, कोई जरूरत नहीं, उसको जरूरत भी नहीं, उसके एडवांसमेंट में वो आ भी नहीं रहा है, लेकिन कोई कर रहा है, तो उसे वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? दूसरों को इनकरेज करने के लिए, हाँ, कि वो क्या कर आदर्श के रूप में कि आप आपके जाने से उसको मान्यता होती कि ऐसे विवाह को हम मान्य करते हैं, ऐसे विवाह को हम मान्य करते हैं। कोई बोले प्रभु जी हम पब में जा रहे दोनों, तो आपको जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो शास्त्र युक्त नहीं। बोले प्रभु वी आर गोना पब एंड डांस, प्रभु यू गोना कम? तो पब में यमदूत भी खड़े रहेंगे, यार आइए अपना स्वागत है। तो ये नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ये हो तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो आपने वो कर दिया कि आपने ऑथराइज कर दिया कि यही वैदिक प्रथा है। दूसरा है वो पति पत्नी को याद रहना चाहिए कि गुरुजनों के आशीर्वाद से हम इस नैया को पार करेंगे, उसका कर्तव्य है। तो प्रभुपाद बोलते, प्रभुपाद एक स्टेप आगे थे। प्रभुपाद बोलते थे क्योंकि वेस्ट में थे, तो उधर तो अभी यहाँ तो फिलहाल क्या है कि ब्राह्मण लोग होते हैं जो कर देते हैं विवाह यज्ञ इत्यादि, वहां तो वो भी नहीं था। प्रभुपाद ने सिखाया उनको, प्रभुपाद ने किया और सब विवाह यज्ञ सब सिखाया, ऐसे करते हैं, ऐसे करते, खुद किया कर अनेक शिष्यों का। तो प्रभुपाद ने वो इंस्टिगेट किया। तो कोई लोग क्वेश्चन करते जाना चाहिए नहीं चाहिए। अब बता रहा हूं सबको जाना चाहिए, लेकिन ये जो रियलाइजेशन है ना, अगर आप प्राइमरी फेज में हैं तो कभी भी वो इफेक्ट आपको
कॉज में ढकल सकता है। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या गजब हुआ, क्या अजब हुआ। तो उसमें कोई प्राइम फेज नहीं है, तो आप आदरपूर्वक कह सकते हैं कि अभी मैं थोड़ा सेवा कर रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, पर आप लोगों का कल्याण हो, आप लोग मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा कर सकते हैं। एडवांस डिवोटीज इसमें रिस्क ले सकते हैं। हाँ, जो एकदम रियलाइज्ड है, हाँ इसको वो करिए नहीं कि तुम विवाह कर रहे हो, बेकार है, ऐसा बोलना भी अपराध है। क्या है? अपराध। समझ में आया? तो यहाँ पे कहा गया है द आंसर इज एनी सैक्रिफाइस विच इज मेंट फॉर ह्यूमन वेलफेयर शुड नेवर बी गिवन अप। इसलिए नित्य कर्मों को त्याग नहीं करना है। इसको त्याग कर सकते हो, इसे त्याग नहीं करना है, लेकिन इसके फल की आशा नहीं करोगे तो सन्यासी कहलाओगे। समझा? तो विवाह यज्ञ टू रेगुलेट एंड बिकम पीसफुल फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। एक्चुअली विवाह करने के बाद है ना, ये पीसफुली आप भक्ति प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बाद में आपको डेटा भी अंदर आराम से जाता है। 35 से 55 ये 20 साल में आदमी जो ग्रास्प करता है, वो मतलब जो ब्रह्मचारी सचेत ब्रह्मचारी 20 साल तक कर लेता है, वो उधर कर लेता है। तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कभी कभी ना होगा, ब्रह्मचारी गृहस्थ को देखता है, यू आर फॉलन। जो ही तुम किसी गृहस्थ को बोल देते हो यू आर फॉलन, आई एम ग्रेट डिवोटी, उसी दिन तेरा फॉलन हो गया। तुम्हारी चेतना भले यहाँ हो, उसकी चेतना बेचारे की यहाँ हो, उसको फॉलन बोल के तुम यहाँ ऑलरेडी आ चुके हो, अब वो ऊपर चला गया। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म का याद दिलाना है, बस उसको बोलो आप गृहस्थ हो, आपका ये धर्म है, आप ये करो, इसमें भले ही कठिनाई आप ये करो, और आप अपना धर्म करो। आप जो आपका धर्म है, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, तो आपका काम है यजन याजन पठन पाठन प्रचार करना, शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, लोगों को मोटिवेट करना धार्मिक चीजों को बढ़ाने के लिए। कई बार हम लोग को वो लोग बुलाते हैं, कुछ तो रहता है उधर छोटा सा ही कीर्तन रहता है, प्रभु जी बड़ा अनुष्ठान करे, थोड़ा कीर्तन चले जाते हैं। हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हारा जो चल रहा है, लेकिन तुम वैदिक अनुष्ठान कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। हम वहाँ कीर्तन आप बुला रहे हो, मतलब आपको श्रद्धा है कीर्तन पे। मैं नहीं जाऊंगा तो क्या दिखेगा कि मुझे श्रद्धा नहीं है? सामने वाले को है, वो कर्मकांडी यज्ञ कर रहा है, आपको बुला रहा है, तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। यज्ञ तो वो कर ही रहा है ना, कुछ भी कर रहा है, शास्त्रों को तो मान रहा है। अब जाइए, आपको इनफैक्ट आप पे फेथ है, वो जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूं तो भोग वस्तु है, प्रभु जी लोग आएंगे, वो आशीर्वाद मिलेगा। समझ रहे? अब वो अलग है कि आपके पास थोड़ा समय है, 2 कार्यक्रम है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वो एक अलग निर्णय हो, पर डिसीजिव पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहिए। तो यहाँ जब आप कोई और पोस्ट पे है, सन्यासी है, वानप्रस्थ है या ब्रह्मचारी है, कभी कभी देखा मैंने ब्रह्मचारी बहुत घमंड रखते हैं, कभी कभी वानप्रस्थ भी रखते हैं, जो गृहस्थ आश्रम होकर निकल जाते हैं ना। जनरली वानप्रस्थ में क्या होता है कि पत्नी चली गई तो क्या बोलता है, करूँ क्या, भक्ति तो ही, तो कहीं तो वो चिपक जाता है। तो जनरली मैंने वानप्रस्थों को देखा, वो ब्रह्मचारी से भी ज्यादा घमंड रखते हैं, क्योंकि सीखा पीका रख के धोती होती पहन के, उनको गृहस्थ का अनुभव भी होता है, वो ब्रह्मचारी को ज्यादा सिखाते हैं। ए तुम शादी किया था क्या? मैं किया था। मैं अरे भाई तू कौन सा तीर उखाड़ लिया? एक जगह मैंने देखा था, एक मंदिर में प्रभुपाद जी को लेके जाते हैं गुरु पूजा के समय, तो एक डिवोटी था, वो पहले ब्रह्मचारी था, फिर गृहस्थ बन गया, फिर उसने वानप्रस्थ भी ले लिया, इतना समय बेचारा था। तो किसी ब्रह्मचारी ने लिया, कुछ तो हुआ, हटो मैं भी ब्रह्मचारी था। मैं बोला रिय प्रभुपाद को ले रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कभी कभी क्या होता है, घमंड होता है। जनरली सन्यास स्टेज पे जो पहुंच जाता है वो नहीं करता है सब। स्टेज पे अगर कोई पहुंच जाए तो सन्यास के सिर्फ कपड़े पहन ले और स्टेज पे नहीं है तो वो ये भावना रख सकता है, परंतु जनरली तभी सन्यास लेना चाहिए जब आप उसका स्टेज आ गया है, आपको किसी के प्रति द्वेष नहीं है, आगे नहीं वाला है, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी कार्य से द्वेष नहीं करता, आगे नहीं वाला है, न द्वेष्टि करता ही नहीं। वो बोलता है, वो अपनी स्थिति को जानता है कि मैं तो सेवक हूँ भगवान, और आपकी सेवा के लिए जो करना पड़ेगा, ये भाव है। मायावादी सन्यासी नहीं करते, मायावादी को ज्ञान अरण्यक में कहा गया है, भाई तू तेरे पास रख। वैष्णव सन्यासी हाथ जोड़ ले, खड़ा हो जाता। मैंने आज भी देखा, मुझे आज भी याद है, मैं मेरा फंडा ही गोल हो गया था तभी, क्योंकि जब मेरा इनिशिएशन हुआ था और पूज्य राधा नरसिंह महाराज से, तो हुआ तो सब लोग बैठे थे, सबका हो रहा था, तो मेरे साइड में एक मराठी आदमी बैठा था जिसको इंग्लिश नहीं समझ रहा था। तो महाराज इंग्लिश में बोल रहे थे कि
वन शुड बी कमिटेड टू द ये वो चैंटिंग 16 ऑन वो। तो मैं इसको मराठी में वो बोले कि तू इसके कान में बोल देना, तो मेरे को मराठी बोलता असं असते पण सोळा मला किलो पाहिजे, सोडायला नाही पाहिजे, उसको बता रहा हूँ। मैंने देखा भी कि ये ट्रांसलेट कर रहा है उसको, वो मराठी को समझे कि वो मराठी है, उसको देखने में मराठी पता है कि इसको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, उतना हो गया, पूरा इनिशिएशन सेरेमनी हो गया, सबको नाम वाम मिल गया, उसका यज्ञ हुआ। उसके बाद जो मैंने एक चीज़ देखा ना, उससे मेरा वो बहुत हाई लेवल वो हो गया। एक बार हमारे गुरु महाराज को किसी ने पूछा कि आपने ये चीज़ आपके ऊपर ऐसे किसने एलिगेशन लगा, आपने डिफेंड क्यों नहीं किया? बोलते सन्यासी इज नॉट सपोज टू डिफेंड। सन्यासी को इस संसार में कोई चीज डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, उसका एलिगेशन भी भगवान की तरफ से आ रहा है और नॉन एलिगेशन भी भगवान कर, उसको लेना देना नहीं है। उन्होंने बोला सन्यास यू कैन नॉट मेंटेन सन्यास, यू बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, ही विल मेंटेन योर सन्यास, यू डोंट हैव टू मेंटेन। वो कृष्ण कृपा माना जाता है। तो उन्होंने क्या किया, मैं देखा जब इनिशिएशन हुआ सब लोग प्रदक्षिणा कर रहे थे, वो करते ना यज्ञ के बाद प्रदक्षिणा, तो वो थोड़ा मेरा था कि थोड़ा पाँव छू लेने का नहीं आदत होता कि पाँव छू लेंगे, लेकिन फिर वो सब देखा कोई छू नहीं रहे भाई, और महाराज थोड़े दूर थे और 2-3 ब्रह्मचारी लोग भी आगे थे, तो हम बोले यहाँ धक्का मारेगी तो कुछ हो जाएगा महाराज। लेकिन महाराज जब सब थे ना तो महाराज भी उठे और ऐसा लाइक सबको ऐसा कर रहे थे। मेरे को रहा ही नहीं है, मतलब क्या पावरफुल, मतलब ही इज नॉट थिंकिंग दैट आई एम द डिलीवरर, आई एम द वो नहीं, वो हमारा होता है ना थोड़ा मैं गुरु बनूंगा, मैं वो करूंगा, नहीं, वो अरे आपने मेरा सेवा स्वीकार की। वो ये नहीं सोचते कि यार मेरा लाखों डिसाइपल्स बन जाएंगे, नहीं, वो सोचते कि मैंने जो छोटा सेवा गुरु के लिए लिया था और मैंने जिसके लिए मेरा जीवन समर्पण किया, आप लोग ही उसके साथ हैं, आप ही हो, आप मेरा स्वीकार सेवा स्वीकार, ये हाई भाव हुआ, समझा। अब वो जिसने सेवा स्वीकार किया है वो गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, गरीब है, अमीर है, काला है, गोरा है, इंडियन है, अफ्रीकन है, उसे क्या लेना देना, वो एक जीव है। आपने जो सेवा अपने गुरु के लिए लिया था उसमें वो असिस्ट कर रहा है और आपकी सेवा। प्रभुपाद क्या बोल रहे थे, रोके बोलते थे यू ऑल आर सेंड बाय माय गुरु, ऐसा। तो बेसिकली सन्यासी को या किसी को जो हायर है उसको लोअर वाले का निंदा नहीं करना चाहिए। तो वो जो नित्य कर्म कर भी रहा है या वो अगर नैमित्तिक कर्म कर भी रहा है, जो भी वो कर रहा है, तो उसकी हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उसको प्रेरित करो, हाँ उसमें उसको बताओ कि आप ऐसे करो तो एक काम करिए, गया में जाके आप पिंडदान कर दीजिए और आप वो ब्राह्मण से मिल लीजिए, हो गया। आप समझे, और लालची की तरह बोलेगा मैं करवा दूंगा, मैं भी ब्राह्मण हूँ, आपके पीठ से कोई आया नहीं तो उसका पीठ भी नहीं जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि मैंने गया में देखे ऐसे ब्राह्मण है जो आपके पितरों को हाथ में बुला लेते हैं, आपसे बात करवा देते हैं। तो वो अपने अपने फील्ड में सिद्ध है, फालतू में जाके अपने एक्टिंग मत करो, आई एम अ ग्रेट डिवोटी। तो बेसिकली जो है विवाह यज्ञ है या कोई है तो उनको प्रेरित किया जाता है और वहां से उनको आगे मदद किया जाता है। तो सन्यासी वो है जो भले ही सबसे पार हो चुका है परंतु हाँ लोग उसके लिए कर रहे हैं। जैसे कि बाबा प्रभु जी, जैसे कि भगवान कृष्ण जी धरती के ऊपर थे तो उनको कोई जरूरत नहीं थी मतलब कर्म करने की, वो तो बोलते हैं तीसरा अध्याय में, चौथे अध्याय में उन्होंने कर्म किया। हरियाणा जाने पर तीसरा चौथा सुन के कहते हैं, इसलिए मानते हैं। तेरा शायद 16-17 में हुआ होगा। हरे कृष्णा। तो चैरिटी टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पर ये श्लोक खत्म करें। अरे कैसे होगा ये, मैं सोचा 12 तक करूंगा, रुक मैं कुछ तो करता हूँ। तो यहाँ लिखा है जैसे यज्ञ बताया वैसे दान, चैरिटी, चैरिटी इज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, पावनानी, चैरिटी क्या करता है, पावनानी, आपको शुद्ध कर देता है। These acts destroy the faults accumulated by repeated births through the knowledge arising within them like a lotus blossoming from the root। जैसा रूट से कमल खिलता है उसके मूल से, वैसे इन कार्यों से ही, मतलब कैसे होता है, मैंने कल भी समझा था आपको कि इनकी प्रगति कैसे होती है। कोई भी कर्म करने से, कोई भी यज्ञ कर्म, ये तो विवाह एक यज्ञ हुआ, ऐसे बहुत सारे यज्ञ संस्कार हैं। जैसे बच्चे को जन्म लेता है तो 6 दिन बाद एक छठी होती है, फिर ऐसे बहुत सारे कर्म हैं, सब करते रहना चाहिए। ये नहीं कि मैं एडवांस्ड हो गया। इसका फायदा क्या है, वो करने से ही उससे जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो आपको रियलाइजेशन की तरफ ले जाएगा, समझा ऐसा। और वेदों में लिखित कार्य को नहीं करिएगा, वो कार्य तो हो जाएगा पर उसका ज्ञान नहीं आएगा। जैसे
हम लोग बर्थडेज मनाते हैं, हम लोग मतलब दुनिया में सब मनाते हैं। एक्चुअली बर्थडे का कोई लेन देना बर्थडे मतलब वो है, कल तो उसको एक दिन तुम पैदा हो गए और दिन का तारीख तुमने लिख लिया। और मूर्ख ये है कि वो डेट इंग्लिश कैलेंडर से मनाते हैं, होता है तिथि से, अगर मनाना भी है तो उसका मनाया जाता है जो बेचारा कुछ करके भी गए हो, जिसका जीवन सार्थक हुआ हो, उसका आदर्श लेके आप मना भी सकते हो। जिसका सार्थक ही नहीं है, खुद ही निरर्थक हो, आप केक काट रहे हो, ठीक है। अब बर्थडे को मनाना ही है तो बेसिकली ऐसे लोगों का मनाओ। तो हम लोग ये जो मना लेते हैं तो इससे कुछ ज्ञान मिलता है क्या? नहीं, बस केक का क्रीम मिलता है। लेकिन जब आप विधिवत किसी बड़े बड़े आचार्य हैं, इनके जिनमें आप फास्टिंग करते हो, ये मनाना हुआ, और उनको याद करते हो, उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं उसका स्मरण करते हो, तो क्या होता है, आपको स्वाभाविक रूप से ज्ञान, ये फर्क है, समझा? According to Lord, even among Kamya Karmas, those sacrifices, charities and austerities which are sattvic in nature should be performed without desire for results. तो ये तो दो हो गए जो करना चाहिए। उसके अलावा इसमें भी जो काम्य कर्म है, इनमें भी सत्वगुणी बहुत सारे हैं। जो सत्वगुणी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसा अग्निष्टोम, क्या ज्योतिष्टोम है, अग्निहोत्र है, ये सब आप कर सकते हैं। क्या करें? और एक चलो एंड करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय।